नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के ताल व झील जो है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है हम एक उत्तराखंड का मैप जो है यहाँ पर को मैंने बनाया है। इस मैप के अंदर जो है हम तालों को जो है रखेंगे और उसके माध्यम से जो है एक साथ हमको ये ताल यहाँ पर को दिखाई देंगे, जिससे हमको याद करने में जो है बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जनपदों के नाम में मैं आपको बताता हूँ। ये कौन सा जनपद है? उत्तरकाशी। ये है आपका चमोली जनपद। ये है आपका पिथौरागढ़। ये है आपका बागेश्वर। ये है आपका चंपावत। ये है उधमसिंह नगर। ये है आपका नैनीताल। ये है आपका अल्मोड़ा जनपद। ये है पौड़ी। ये है रुद्रप्रयाग। ये है टिहरी। ये है देहरादून और ये है हरिद्वार। ये 13 जनपद हैं, जिसमें जो हम एक एक करके जो है हम इसके अंदर जो है तालों को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की। तो उत्तरकाशी जनपद में एक महत्वपूर्ण ताल है जिसका नाम है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, पहले मैं सारे के सारे जो है ताल जो है लिख लेता हूँ उत्तरकाशी के, उसके बाद मैं इनकी विशेषता भी बताऊंगा। एक ताल आपको देखने को मिलेगा फाजकंडी बया ताल। फाजकंडी बया ताल। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक ताल आपको देखने को मिलेगा केदार ताल। उसके अलावा जो है आपको जो है एक और ताल देखने को मिलेगा जिसका नाम है डोडी ताल। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई एक ताल है जिसका नाम है खीड़ा ताल। उसके अलावा जो है एक ताल आपको देखने को मिलेगा रोहिसाड़ा ताल। रोहिसाड़ा ताल। उसके अलावा एक ताल है जिसका नाम है मंगलाछू ताल। मंगलाछू ताल। और उसके अलावा जो है अगर बात करें तो एक ताल आपको देखने को मिलेगा देवसाड़ी ताल। देवसाड़ी ताल। उसके अलावा जो है अगर बात करें तो एक ताल आपको देखने को मिलेगा लामा ताल। लामा ताल। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर कुछ जो है कुछ ताल हैं। एक और जो है आप नोट करना चाहो तो काड़ा ताल। काड़ा ताल, तो ये काड़ा ताल है। उसके अलावा जो है एक ताल आपको देखने को मिलेगा सर ताल। कौन सा? सर ताल। तो इस प्रकार के जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो है ताल है, जिसमें जो है नचिकेता ताल। अगर नचिकेता ताल की विशेषता कुछ 3-4 ऐसे 4 ताल हैं जिसकी प्रॉपर्टियों से जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको ध्यान से सुनना। नचिकेता ताल, तो आपने एक कहानी सुनी होगी, उसमें जो है उदलक का पुत्र, इस नचिकेता के नाम पर जो है इस ताल का नाम रखा गया। आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि नचिकेता ताल कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है नचिकेता ताल। कौन है? उदलक का पुत्र है, जिसके नाम पर इस ताल का नाम नचिकेता ताल रखा गया। अगर बात की फाजकंडी बया ताल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा ताल है जिसके ताल का जल जो है उबलता रहता है, तो आप कहोगे फाजकंडी बया ताल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात की जाए डोडी ताल की, तो डोडी ताल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, कौन सा ऐसा ताल है जो 6 कोनों वाला ताल है, तो आप कहोगे डोडी ताल जो है 6 कोनों वाला ताल है। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है ये डोडी ताल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है अस्सी गंगा, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। इस अस्सी गंगा नदी का उद्गम किस ताल से होता है, तो आप कहोगे डोडी ताल से होता है। उसके अलावा केदार ताल की अगर बात की जाए तो गंगोत्री मंदिर के पास में स्थित थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल कौन सा है? केदार ताल। और केदार गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। तो 4 जो है ऐसे ताल हैं। उसके अलावा एक मंगलाछू ताल के बारे में विशेषता जो है आप ध्यान से सुनना। इस ताल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर को ताली बजाने पर इसमें जो है बुलबुले देखने को मिलते हैं। कौन सा? मंगलाछू ताल। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नचिकेता ताल की विशेषता, तो उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर इसका नाम नचिकेता रखा गया। फाजकंडी बया ताल, ऐसा कौन सा ताल है जिसका जल उबलता रहता है, तो आप कहोगे फाजकंडी बया ताल। कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में। केदार ताल, गंगोत्री मंदिर के पास में स्थित जो है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित कौन सा ताल है, तो केदार ताल। डोडी ताल, ऐसा कौन सा ताल है जो 6 कोनों वाला ताल है, तो आप कहोगे डोडी ताल। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और उसके अलावा अस्सी गंगा नदी का उद्गम कौन से ताल से होता है, तो आप कहोगे डोडी ताल। तो 4 ताल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डोडी ताल, फाजकंडी बया ताल, नचिकेता ताल और केदार ताल। मंगलाछू ताल की विशेषता अगर बात की जाए तो यहाँ पर को ताली बजाने पर बुलबुले जो है उठते हुए देखने को मिलते हैं। किस ताल में? मंगलाछू ताल में। ये होगी उत्तरकाशी जनपद के ताल। इस डायग्राम के अंदर जो है तालों को बनाने का मतलब है कि आपको एक साथ जो है डायग्राम में दिखाई दें, ताकि जो है दिमाग में जो है ये बैठ जाएं। अब जो हम बात करते हैं चमोली जनपद के अंदर, तो सबसे पहले चमोली जनपद में जो वो ताल की बात करेंगे जिससे कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात होमकुंड। होमकुंड ताल। उसके अलावा दूसरा ताल रूपकुंड ताल। विशेषता अभी मैं बताऊंगा इनकी एक एक करके। रूपकुंड ताल। उसके अलावा अगर बात की जाए तो शतोपंथ ताल। शतोपंथ ताल। उसके अलावा अगर बात की जाए एक है हेमकुंड ताल। इसी को लोकपाल झील भी कहा जाता है, हेमकुंड ताल को। इसके अलावा जो है विरही ताल। कौन सा ताल? विरही ताल। उसके अलावा अगर बात करें तो सुख ताल।
विरही ताल, सुख ताल, झल ताल, एक इम्पोर्टेंट और है जिसका नाम है बेनी ताल, ये भी इम्पोर्टेंट है बेनी ताल। उसके अलावा लिंगा ताल, कौन सा? लिंगा ताल। उसके अलावा मणिभद्र ताल, मणिभद्र ताल, मणिभद्र ताल। उसके अलावा बात करें नरसिंह ताल, नरसिंह ताल। और उसके अलावा जो है अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो सिद्ध ताल, एक सिद्ध ताल भी है, सिद्ध ताल, ठीक। और अगर बात करें तो नरसिंह ताल हो गया, सिद्ध ताल हो गया, एक और ताल जो है आदि मात्र का ताल भी आप नोट कर सकते हो यहाँ पर को। तो ये कुछ जो है चमोली जनपद में स्थित जो ताल है। अब इन तालों में सबसे पहली बात तो इन तालों को याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में, पहला काम तो ये करना है हमको। उसके बाद कुछ तालों की ऐसी विशेषता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे होमकुंड ताल। तो होमकुंड ताल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि माँ नंदा देवी का डोला कौन से ताल के निकट रखा जाता है, तो आप कहोगे होमकुंड ताल के निकट रखा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि हिमालय की पुत्री माँ नंदा देवी का जब विवाह हुआ था तो इसी ताल के निकट में जो है उनका डोला रखा गया था। और एक और बात, नंदा राज्यात यात्रा का जो 4 सिंगों वाला खाड़ू है वो यहीं से जो है कहाँ की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ अकेला जो है निकल जाता है। तो यहाँ पर कोई इस बात को ध्यान रखना कि माँ नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा जाता है, होमकुंड ताल। रूपकुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ताल है, कई बार पेपर में पूछा गया। पहली बात, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है, तो आपको चमोली जनपद में स्थित है। इसे क्या बोला जाता है, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल के नाम से किसे जाना जाता है, रूपकुंड ताल। अब ध्यान रखना कि इसको रूपकुंड इसलिए कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब माँ जो है पार्वती और जो है शिव भगवान कैलाश की तरफ जा रहे थे उस समय यहाँ पर को वो रुके थे और माता पार्वती ने अपने रूप सौंदर्य का आधा हिस्सा इस कुंड को दे दिया, इसलिए इसको रूपकुंड ताल कहा जाता है। रहस्यमयी या कंकाली ताल भी इसको कहते हैं, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रानी वल्पा और राजा यशधवल, तो राजा यशधवल और रानी वल्पा और उनके सैनिकों के अवशेष आज भी इस कुंड से जो है निकाले जाते हैं। नरकंकाल यहाँ पर कुछ ताल में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी या कंकाली ताल कहा जाता है, किसको, रूपकुंड ताल को। तो अगर आपसे पूछा जाए रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल किसे कहा जाता है, तो रूपकुंड ताल को कहा जाता है। कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। होमकुंड, माँ नंदा देवी का डोला कौन से ताल के निकट रखा जाता है, होमकुंड। सतोपंथ ताल, विशेषता क्या है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है इस सतोपंथ ताल से। 3 कोनों वाला ताल यानी कि त्रिभुजाकार जो है ताल है, इसके 3 कोनों में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जो है तप किया था, ऐसी जो है मान्यता है। उसके अलावा चंद्रकुंड और सूर्यकुंड किस ताल के निकट में स्थित है, तो इसी सतोपंथ ताल के निकट में है चंद्रकुंड और सूर्यकुंड स्थित है। हेमकुंड की अगर बात की जाए तो 2-3 विशेषताएं ध्यान रखना। हेमकुंड 7 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ ताल है हेमकुंड ताल। किसको लोकपाल झील भी कहा जाता है, तो हेमकुंड को कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली कौन सी है या तपस्या कहाँ पर को की थी, तो आप कहोगे हेमकुंड ताल के पास में। यहाँ पर को जो है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लक्ष्मण जो है मंदिर स्थित है यहाँ पर को, और इसी ताल से जो है लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, किससे, इसी जो है हेमकुंड ताल से। तो 2-3 विशेषताएं थोड़ा ध्यान रखना। 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है यहाँ पर को तपस्या की है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लक्ष्मण जी का जो मंदिर है यहाँ पर को, और यहीं से जो है लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके अलावा जो है कुछ खास जो है ताल जो है आप नोट कर सकते हो कि ये चमोली जनपद में है और कोई विशेषता कोई खास है नहीं। लिंगा ताल, इसके बीच में जो है एक लिंग के आकार की जो एक चट्टान है या लिंग जो है आकृति में जो है वहाँ पर को है, इसलिए जो इसको लिंगा ताल कहा जाता है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद। तो पिथौरागढ़ जनपद में जो है कोई महत्वपूर्ण ऐसा ताल नहीं है जिसकी कोई विशेषता हो, सिर्फ याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए धमोरी ताल कहाँ है, तो आप ध्यान रखना कि धमोरी ताल पिथौरागढ़ में है। परी ताल कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना कि परी ताल भी जो है कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके अलावा पार्वती ताल कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखना कि ये पार्वती ताल भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बागेश्वर जनपद में, तो यहाँ पर को जो है सुकुंडा ताल है, एक सुकुंडा ताल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सुकुंडा ताल कहाँ है, बागेश्वर में। और एक हथछिना जलाशय है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बागेश्वर में, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। हथछिना जलाशय कहाँ स्थित है, हथछिना जलाशय कहाँ स्थित है, तो आपको हो गया बागेश्वर जनपद। उसके अलावा यहाँ पर को बात करें तो तड़ाग ताल, कौन सा जनपद है ये, अल्मोड़ा जनपद। तो तड़ाग ताल विशेषता, यहाँ से जो है इसके निचले वाले हिस्से से जो है 5 सुरंगें निकाली गई थी, लेकिन जो है ज़्यादातर सुरंगें जो है यहाँ पर को सूख चुकी हैं। तो ध्यान रखना कि ये कौन सा ताल है, तड़ाग ताल कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर स्थित है।
अब जो है एक जो है बात करते हैं, पौड़ी में कोई ज़्यादा ताल है नहीं, तो एक ध्यान रखना, पौड़ी में दूधातोली जो श्रेणी के पास में एक ताल है जिसका नाम है दुग्ध ताल। तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला के पास में कौन सा ताल स्थित है? दुग्ध ताल यहाँ पर को स्थित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो है रुद्रप्रयाग जनपद में बहुत ही महत्वपूर्ण ताल हैं, कौन कौन सा? सबसे पहली बात करें तो जो है चौराबाड़ी ताल। कौन सा ताल है? चौराबाड़ी ताल। इसी को सरवदी ताल या गांधी सरोवर भी कहा जाता है। किस ताल को? चौराबाड़ी ताल को। विशेषता सुनना, केदारनाथ मंदिर के पास में स्थित है चौराबाड़ी ताल। और इम्पोर्टेंट विशेषता क्या है? 1948 ईस्वी में गांधी जी की अस्थियां कौन से ताल में विसर्जित की गई थी? तो आपको हो गया चौराबाड़ी ताल या सरवदी ताल, इसी को गांधी सरोवर भी कहा जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको ध्यान रखना। उसके अलावा एक ताल है देवरिया ताल। कौन सा? देवरिया ताल। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ताल है जिसका नाम है भैंक ताल, इसके बारे में विशेषता भी है। कौन सा ऐसा ताल है जो अंडाकार जो है ताल के रूप में जाना जाता है? तो भैंक ताल को जो है अंडाकार ताल भी कहा जाता है। उसके अलावा एक ताल है बधाड़ी ताल। कौन सा? बधाड़ी ताल। उसके अलावा जो है एक है सुगदी ताल, आप लिख सकते हो इसको, सुगदी ताल जो कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब जो है बात करें हम टिहरी जनपद से, तो टिहरी जनपद में एक महत्वपूर्ण जो ताल है जिसका नाम है सहस्त्र ताल। क्या विशेषता है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। एक और बात, कहा जाता है कि सहस्त्र ताल की तलहटी पर असंख्य चौकियां जो है देखने को मिलती हैं, जिससे ऐसा आभास होता है कि संभवतः प्राचीन समय में यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन जो विशेषताओं से बन जाता है कि कौन से ताल के नीचे या तलहटी पर असंख्य चौकियाँ देखने को मिलती है? तो सहस्त्र ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा? तो आप कहोगे सहस्त्र ताल है। उसके अलावा एक और ताल बात करें तो टिहरी के अंदर यम ताल। कौन सा ऐसा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो आप कहोगे यम ताल। एक और महत्वपूर्ण, देखो ज़्यादातर जो है महत्वपूर्ण जो ताल है वो टिहरी के अंदर जो देखने को मिलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, महासर ताल। इस महासर ताल की विशेषता ऐसी है कि दो कटोरे नुमा आकृति में जो है बना हुआ ताल है, इसलिए किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो आप कहोगे महासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ताल और आपको दिखेगा मंसूर ताल। अब मंसूर ताल की विशेषता क्या है? तो आप कहोगे कि कभी कभी राजहंस कौन से ताल के निकट देखने को मिलते हैं? तो आप कहोगे मंसूर ताल के निकट जो है राजहंस हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है एक ताल जो है आपको और देखने को मिलेगा अप्सरा ताल। कौन सा? अप्सरा ताल। इसी को क्या नाम से जाना जाता है? अछरी ताल भी कहा जाता है। इसको जो है अछरी ताल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसके बारे में। तो जो हिमालय की अप्सराएं या इंद्रलोक की जो अप्सराएं हैं वो कौन से ताल पर जो है स्नान करने के लिए आया करती थी, ऐसी मान्यता? तो ये है अप्सरा ताल। कहाँ स्थित है? टिहरी के अंदर, इसी को अछरी ताल भी कहा जाता है। उसके अलावा एक ताल है जिसका नाम है द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल, तो द्रौपदी ताल जो है यही है टिहरी गढ़वाल में हिमानीकृत या हिमानी से निर्मित जो है ताल कौन सा है? द्रौपदी ताल। ठीक है। उसके अलावा जो है और तालों की अगर बात की जाए तो एक ताल है जराल ताल। जराल ताल, तो ये कुछ टिहरी के अंदर यह ताल है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सहस्त्र ताल की विशेषता, तो आप कहोगे गढ़वाल का सबसे गहरा और बड़ा ताल है सहस्त्र ताल। इसकी तलहटी पर असंख्य चौकियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर को ऋषि मुनि तप किया करते थे। यम ताल, कौन सा ऐसा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो आप कहोगे यम ताल। कौन सा ऐसा ताल है जो भाई बहन के ताल के नाम से? तो महासर ताल। कौन सा ऐसा ताल है जहाँ पर को कभी कभी राजहंस देखने को मिलती है? तो मंसूर ताल। तो ऐसा सोच लो कि मसूर की दाल होगी, उसको चूंगने के लिए जो है ये आते होंगे, ऐसा कल्पना करके जो आप याद रख सकते हो। हिमालय की अप्सराएं कौन से ताल पर जो है स्नान करने के लिए? तो अप्सरा ताल, जिसको अछरी ताल भी कहा जाता है। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानीकृत निर्मित या हिम से निर्मित जो है ताल कौन सा है? तो आप कहोगे द्रौपदी ताल। और एक और इम्पोर्टेंट ताल है जिसका नाम है जराल ताल। जो है ये कहाँ स्थित है सारे ताल? टिहरी जनपद। और एक और इम्पोर्टेंट बहुत टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है जिसका नाम है वासुकी ताल। तो वो दोनों में है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो वासुकी ताल। इसकी भी बहुत बड़ी विशेषता है। क्या? लाल रंग का ताल है ये वासुकी ताल और नीले कमलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा ताल कौन सा है जो लाल रंग का हो और नीले कमलों के लिए प्रसिद्ध हो? तो वासुकी ताल है, जो टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपदों में फैला हुआ है। देहरादून के अंदर जो है अगर बात की जाए तो एक ताल है कांसरो ताल। तो कांसरो ताल कहाँ है? देहरादून के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट है चंदवाड़ी ताल। तो चंदवाड़ी ताल जो है या कहाँ पर स्थित है? या चंदवाड़ी या चंदबाड़ी ताल जो है ये देहरादून के अंदर। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो एक ताल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिव्य सरोवर। दिव्य सरोवर, और ये कौन से पर्वत पर है? तो आप कहोगे बिल्व पर्वत पर।
क्योंकि हरिद्वार नील और बिल्व पर्वतों के उसमें जो है स्थित है और जो गंगा नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार, तो बिल्व पर्वत पर स्थित है दिव्य सरोवर। अब जो है इम्पोर्टेंट बात करें, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर को 2 महत्वपूर्ण ताल आपको देखने को मिलता है। एक ताल का नाम है श्यामला ताल। श्यामला ताल, इसकी विशेषता अगर बात करें तो सफ़ेद रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है। काला रंग का ताल है और उसमें जो है सफ़ेद कमलों के लिए प्रसिद्ध है। पास में जो है विवेकानंद आश्रम स्थित है और झूला मेला जो है इसी ताल के निकट लगता है। दूसरा ताल अगर बात करें तो उसका नाम है झिलमिल ताल। कौन सा? झिलमिल ताल। इसकी कोई विशेषता, तो कौन सा ऐसा ताल है जो गोल आकृति का ताल है और नीले जल के लिए प्रसिद्ध है? झिलमिल ताल गोल आकृति वाला ताल है ये झिलमिल। ठीक है ना। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद में, जो कि सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जो है जानी जाती है नैनीताल। तो इसका मतलब है यहाँ पर को बहुत जो है ताल होंगे। तो सबसे पहली बात अगर बात की जाए सूखा ताल। सूखा ताल कहाँ है? नैनीताल के अंदर। उसके अलावा सड़िया ताल, सड़िया ताल, तो सड़िया ताल है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक पेपर में अभी हाल ही में आया था हरीश ताल, तो हरीश ताल भी जो है नैनीताल के अंदर स्थित है। उसके अलावा मलवा ताल, मलवा ताल ये हो गया। उसके अलावा जो है बात करें तो नल ताल, नल ताल। और एक और बात, नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है। किस ताल को जो है कमल ताल के नाम से जानते हैं? तो नल ताल। उसके अलावा जो है खुरपा ताल, खुरपा ताल। और बात करें अभी तक जो है जितने भी ताल लिखे, सिर्फ ये इतना याद रखना है कि ये किस जनपद में है, तो नैनीताल। विशेषता वाले ताल अभी तक मैंने नहीं लिखे। वो कौन कौन से? सबसे पहला भीमताल, भीमताल। और एक बार मैं पूरा ताल के नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी विशेषता बताता हूँ। उसके अलावा है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। अब सुनना भीमताल के बारे में। भीमताल जो है त्रिभुजाकार ताल है। तो कौन सा ऐसा ताल है जो त्रिभुजाकार है? एक इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं सतोपंथ ताल के बारे में। अब ये भी है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ताल है। और कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो भीमताल। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। और ध्यान क्या रखना है इसमें, कमल कड़ी या कमल के लिए प्रसिद्ध है भीमताल, कमल कड़ी या कमल के लिए प्रसिद्ध है। और इसी जो है ताल के तट पर जो है भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है भीमताल। 3 विशेषता ध्यान रखना। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल, किस लिए प्रसिद्ध है? तो कमल कड़ी और कमल के लिए प्रसिद्ध है। और इसके तट पर भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नौकुचिया ताल की अगर विशेषता की बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। कौन सा है? नौकुचिया ताल। लगभग 40 मीटर की जो है इसकी गहराई है। 9 कोनों वाला ताल है नौकुचिया ताल, जो पक्षियों के निवास के लिए, खास करके विदेशी पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है नौकुचिया ताल। अब अगर बात की जाए अंतिम जो जनपद हमारा बच गया उधम सिंह नगर, तो यहाँ पर को जो है एक ताल आप नोट कर सकते हो, द्रोण ताल। कहाँ है? काशीपुर में है। अभी मैं विशेषता बताऊंगा इसकी। उसके अलावा एक और ताल जो है गिरी ताल, कहाँ है? ये भी काशीपुर के अंदर है। द्रोण ताल की अगर बात की जाए तो ये काशीपुर में स्थित है और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा यहाँ पर को देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जो है यहाँ पर को शिक्षा दी थी। द्रोणताल, गिरिताल ये कहाँ स्थित है? काशीपुर के समीप में ही जो स्थित है ये गिरिताल। उसके अलावा एक जो है जलाशय है हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा जलाशय है जो कि बाकरा नदी पर बना हुआ है। बाजपुर के आसपास तो बाकरा नदी पर बना है हरिपुरा जलाशय। उसके अलावा जो है एक जो है ताल आपको देखने को मिलेगा खेड़ा झील, खेड़ा झील है एक कोई खेड़ा झील। और इसमें विशेषता क्या है कि रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील है ये खेड़ा झील, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो है हमने सारे के सारे जो ताल जो है एक साथ जो है मैप में जो है देख लिए। एक बार मैं दोबारा से जो है इन तालों की विशेषताओं की जो है बात करता हूँ। सबसे पहले नचिकेता ताल, तो उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर जो है इस ताल का नाम रखा गया। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। फाचकंडी बया ताल कौन सा ऐसा ताल है जो उबलता हुआ जल जो है जहाँ पर को देखने को मिलता है? तो फाचकंडी बया ताल। कौन सा ऐसा ताल है जो 6 कोनों वाला ताल है? तो आपको होगा डोडी ताल। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और असी गंगा नदी का उद्गम होता है डोडी ताल से। कौन सा ऐसा ताल है जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो केदार ताल। और ऐसा कौन सा ताल है जहाँ ताली बजाने पर जो है बुलबुले देखने को मिलते? तो मंगलाचू जो है ये झील है। कहाँ पर को है? उत्तरकाशी में। तो ये तो विशेषता वाले जितने भी मैंने गोले किए हैं वो विशेषता से जो है संबंधित है, वहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है बात की जाए और अदर जो जितने भी ताल जो छूट गए हैं वो सब जो है आपको ध्यान रखना है उत्तरकाशी में, बस इतना सा। अब बात करें होमकुंड, माँ नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा जाता है? और नंदा राज्यात यात्रा का जो है खाड़ू कहाँ से अकेला जो है कैलाश की तरफ चला जाता है? तो होमकुंड ताल के पास में। तो माँ नंदा का डोला रखा जाता है होमकुंड ताल। किसे रहस्यमयी या कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड ताल को जाना जाता है।
कौन सा जो है 3 कोनों वाला ताल, और अलकनंदा नदी का उद्गम जो है कौन से ताल से होता है, तो सतोपंत ताल से होता है। हेमकुंड गुरु 10वें गुरु जो है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। 7 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है और लक्ष्मण जी का मंदिर भी है यहाँ पर को, और हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब भी यहाँ पर को स्थित है हेमकुंड। उसके अलावा जो है बात की जाए यहाँ पर को जो है नाम आपको ध्यान रखना कि ये चमोली जनपद में स्थित ताल है, थोड़ा सा ध्यान। अगर बात की जाए अब जो है दुग्धताल, तो दुधातोली पर्वत श्रृंखला में पौड़ी में जो है उसके पास में स्थित है दुग्धताल। दिव्य सरोवर बिल्व पर्वत पर स्थित है। चंदवाड़ी और कांसरो ताल कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना देहरादून में। और सिर्फ जो है इसको नाम से जो है पिथौरागढ़ में है, इतना ही याद रखना है कि धमोरी ताल, परी ताल और पार्वती ताल कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़। तड़ाग ताल कौन सा ऐसा ताल है जहाँ से 5 सुरंगें जो है निकाली गई हैं। इस ताल के निचले भाग में जो है पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगें ज़्यादातर सूख चुकी हैं, तो कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में। श्यामला ताल की अगर बात की जाए तो चंपावत जनपद में स्थित है। काले रंग के जल और सफ़ेद कमलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके पास में स्वामी विवेकानंद का आश्रम और झूला मेले का आयोजन यहाँ पर को किया जाता है। झिलमिल ताल गोल आकृति वाला ताल कौन सा है, तो झिलमिल ताल। अब यहाँ पर को बात करनी है भीमताल, तो ध्यान रखना कुमाऊं का सबसे बड़ा जो है ताल भीमताल। कमलकड़ी और कमलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके तट के निकट में जो है भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल, 9 कोने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर को जो है विदेशी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है नौकुचिया ताल। उसके अलावा जो है आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर को जो है बात करें तो एक ताल है जिसका नाम है 7 ताल। अगर आपसे पूछा जाए 7 ताल कहाँ है, तो उसको भी नोट करना, 7 ताल भी यहीं पर को है, तो मैं बाहर लिख देता हूँ। 7 ताल कहाँ है, नैनीताल जनपद में। इस 7 ताल में नैनीताल में कुमाऊं की सबसे रमणीय झील, अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं की सबसे रमणीय झील, तो 7 ताल। तो इस 7 ताल के अंतर्गत कुछ विशेष ताल हैं, जैसे नल दमयंती ताल, गरुण ताल, राम सीता ताल, उसके अलावा लक्ष्मण ताल जो है, ये कुछ जो है इस 7 ताल के अंतर्गत आते हैं। और नल दमयंती ताल के बारे में जो और भी विशेषताएँ हैं, ऐसा कौन सा ताल है जहाँ पर को मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है, तो नल दमयंती ताल में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर को जो है मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। और नल दमयंती ताल का आकार कैसा है, तो पंचभुजाकार जो है आकार है नल दमयंती ताल, जो कि 7 ताल ज़्यादातर जो है ये ताल सूख चुके हैं। उसके अलावा जो है अभी पेपर में हाल ही में आया था कि हरीश ताल, तो नैनीताल जनपद के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नैनीताल जनपद में एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि नैनीताल जो है झील भी है। 1841 ईस्वी में सीपी बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। और क्या ध्यान रखना है, नैनीताल जो झील है इसको त्रिऋषि सरोवर के रूप में भी जाना जाता है। नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी कहा जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि माता सती के असुरों से जो है नैनीताल झील का निर्माण हुआ है, ऐसी मान्यता है। उसके अलावा उनके माता सती के नयन गिरने से उसके किनारे में जो एक मंदिर है, आपने कभी देखा होगा, नैना देवी शक्तिपीठ का जो है निर्माण वहाँ पर को हुआ है, ऐसा जो है यहाँ पर को कहा जाता है। उसके अलावा जो है यूएस नगर की अगर बात की जाए तो द्रोणताल काशीपुर में, गिरिताल काशीपुर में स्थित है। हरिपुरा जलाशय बाकरा नदी के द्वारा बनाया गया है, और खेड़ा झील जो है रुद्रपुर में कृत्रिम झील है, ये ध्यान रखना। और द्रोणाचार्य की प्रतिमा है यहाँ पर को, और ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को यहाँ पर को जो है शिक्षा दी थी इस द्रोणताल के पास में। दोस्तों ये सारे के सारे ताल हैं जिनको जो है मैंने गोला किया, ज़्यादातर जो है वो आपको पढ़ने हैं, उनको जो है ध्यान रखना है। तो श्यामला ताल से क्वेश्चन बनता है कि चंपावत में स्थित है। झिलमिल ताल से जो क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ है। 5 जो है सुरंगों वाला ताल कौन सा है, तड़ाग ताल। टिहरी के जो है तालों की बात की जाए तो सहस्त्र ताल, चौकियाँ जो है देखने को मिलती है, और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। सदैव बर्फ से ढका रखने वाला ताल यमताल। भाई बहन का ताल महासर ताल। कभी कभी राजहंस कहाँ पर को देखने को मिलती है, मंसूर ताल। हिमालय की अप्सराएँ कहाँ पर को स्नान करने के लिए आती है, अप्सरा ताल। असरी ताल के नाम से किसे जानते हैं, तो इसी को। द्रौपदी ताल है, जो आप बात करोगे कि टिहरी गढ़वाल में जो है हिमानी से या हिम से निर्मित जो है झील कौन सी है, तो आपको द्रौपदी। जराल ताल कहाँ है, तो टिहरी में। ये जो भी गोले में कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट। चौरावड़ी ताल, इसी को किस नाम से, सरबती ताल या गांधी सरोवर। 1948 ईस्वी में गांधी जी की अस्थियाँ कहाँ पर को विसर्जित की गई थी, तो आपको हो गए चौरावड़ी ताल या सरबती ताल। देवरिया ताल कहाँ स्थित है, तो आपको हो गए रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर। भेंक ताल, अंडाकार ताल कौन सा है, तो आपको होगी जो है भेंक ताल। और बधानी ताल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर स्थित है। ठीक, तो ये जितनी भी जो है तालों में मैंने गोले किए हैं वो ज़्यादातर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।